स्वामी विवेकानंद। ये नाम सुनते ही हिम्मत, ज्ञान और आध्यात्मिकता की याद आती है। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जन्मे ये भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने। वो एक आध्यात्मिक गुरु थे, समाज सुधारक थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। उनका जीवन विश्वास, दृढ़ता और सच्चाई की खोज की शक्ति का प्रमाण था। विवेकानंद की शिक्षाएं धर्म और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे थीं। उन्होंने दुनिया भर में भाईचारे, सभी प्राणियों की एकता और हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में बताया। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। खुद पर विश्वास करो, अपनी क्षमता को जगाओ और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करो। नरेंद्र नाथ का सफर 1863 में कोलकाता शहर से शुरू हुआ। एक अमीर परिवार में जन्मे वो बहुत बुद्धिमान थे और ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। बचपन से ही वो बहुत तेज थे और अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने दर्शन, धर्म और इतिहास की किताबें पढ़ी और खुद को ज्ञान की दुनिया में डुबो दिया। उनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा और कुश्ती और जिम्नास्टिक जैसे खेलों में भी बहुत अच्छे थे। इस तरह की परवरिश ने उन्हें अनुशासन का पाठ सिखाया, जिस पर उन्होंने जिंदगी भर जोर दिया। नरेंद्र नाथ की जिंदगी में उस समय एक बड़ा बदलाव आया जब उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो एक प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण के व्यक्तित्व और उनके ज्ञान से आकर्षित होकर नरेंद्र नाथ को अपनी आध्यात्मिक खोज का जवाब मिल गया। रामकृष्ण ने उस युवा की क्षमता को पहचान लिया और उनके गुरु बन गए। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर ले गए। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र नाथ का आध्यात्मिक रूप से बहुत परिवर्तन हुआ। उन्होंने धर्म के कर्मकांडों और रूढ़िवादिता से परे देखना और सभी प्राणियों में ईश्वर को महसूस करना सीखा। यही अनुभव उनकी शिक्षाओं का आधार बना, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों की एकता और आध्यात्मिक सच्चाई की सार्वभौमिकता पर जोर दिया। सभी भाग 4, पश्चिम की यात्रा। अपने प्रिय गुरु के निधन के बाद नरेंद्र नाथ, जो अब स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे, ने पूरे भारत की तीर्थ यात्रा शुरू की। उन्होंने देश के कोने कोने घूमकर, आम लोगों के बीच रहकर उनके संघर्षों को देखा और उनकी खुशियों में शामिल हुए। इस अनुभव ने उनके मन में दबे कुचले लोगों के लिए गहरी सहानुभूति और अपने देश को ऊपर उठाने की तीव्र इच्छा जगाई। किस्मत ने उनके लिए और भी बहुत कुछ सोच रखा था। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में शामिल होने के लिए अमेरिका गए। यह आयोजन उनके जीवन में और दुनिया की हिंदू धर्म के बारे में सोच में बदलाव लाने वाला साबित होगा। भाग 5, एक आवाज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। विश्व धर्म संसद दुनिया भर के धार्मिक नेताओं और विद्वानों का एक सम्मेलन था। जब भारत से आए उस युवा अनजान साधु ने मंच संभाला तो उनकी उपस्थिति में एक अलग ही करिश्मा और आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों से की और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अपने प्रभावशाली भाषणों में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सार को प्रस्तुत किया और सहिष्णुता, दुनिया भर में भाईचारे और हर इंसान में ईश्वरत्व की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी और विभिन्न धर्मों के बीच एकता और समझ का आह्वान किया। भाग 6, एक राष्ट्र की आत्मा को जगाना। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वागत किया गया। आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का उनका संदेश उस राष्ट्र के लोगों के दिलों को छू गया, जो औपनिवेशिक शासन के अधीन संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अपने देशवासियों से अपनी असली क्षमता को पहचानने, अज्ञानता और गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने और एक शानदार भविष्य के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।
उनका मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी है और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक संगठन है। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने और समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। भाग 7, एक विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन 29 साल की छोटी सी उम्र में ही समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आत्म साक्षात्कार, सार्वभौमिक भाईचारा और मानवता की सेवा पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी एक सदी पहले थी। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति में होती है। हमें हमारे मतभेदों को स्वीकार करना, अपनी साझा मानवता का जश्न मनाना और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करना सिखाता है जहां ज्ञान, करुणा और समझ बनी रहे। स्वामी विवेकानंद का संदेश एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने अंदर सोए हुए विशाल को जगाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का आह्वान करता है।